जय सरस्वती माता। यह एक सरस्वती वंदना है जो हर भारतीयों को करनी चाहिए। या कुंदेतु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावरदंडमंडितकरा, या श्वेत पद्मासना, वीणा पुस्तकदानी बयंदा जाड्यांधकारापहाम, हस्ते स्वाटिकमाली च विद्या सरस्वती प्रणाम। यह एक सरस्वती की वंदना है जो हर भारतीय को करनी चाहिए। आज मैं आपको आत्मबल के बारे में बताऊंगा। कुछ पंक्तियां हैं जो संत श्री ये उन्होंने भेजी है मुझे। संत हरवंश सिंह निर्मल जी ने भेजी है। ये संत हरवंश सिंह निर्मल जी जैसलमेर राजस्थान से ये प्राप्त हुई है। वो तो शायद नहीं है, लेकिन उन्होंने भेजी एक ग्रंथ भेजा है क्या, जिसके बारे में एक पंक्ति है आत्मबल की। जैसे मैंने आपको कल बताया था, हृदय के पास में आत्मबल रहता है। तो सूरज अंतरिक्ष से लेके, ग्रहों से लेके, सूर्य, चंद्रमा को, मंगल बुध ग्रह, ये सारे ग्रहों को, 27 नक्षत्रों को, फिर मनुष्य को, फिर प्रकृति को, फिर सारी पृथ्वी को प्रकाश देता है। तब जाके सारा संसार जागता है। तो ये सूर्य का बल है। तो मनुष्य के शरीर में सूर्य को बल आत्म का बल कहा गया है। तो उसमें कुछ पंक्तियां हैं, ये मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। आत्मबल आत्म की उच्च स्थिति का प्रकाश है। आत्मबल के आधार पर किसी की भी आंतरिक महानता नापी जा सकती है। जो आत्मिक दृष्टि से जितना महान है, उसे इस संसार का उतना ही बड़ा संपन्न और विभूतिवान व्यक्ति मानना चाहिए। आत्मबल मानव का सबसे प्रभावशाली बल है। आत्मबल जिसके पास हो, सफलता का प्रत्येक क्षेत्र आगे बढ़कर उसका स्वागत करेगा। आत्मबल का रत्न भंडार आत्म चेतना की भूमिका में स्थित होने पर ही उपलब्ध हो सकता है। जिन्हें बढ़ने के लिए तनिक भी सहारा नहीं था, उन्होंने आत्मबल के सहारे ही जीवन की महान सफलताएं अर्जित की थी। अनेकों व्यक्ति अपने आत्मबल के आधार पर ही साधारण से असाधारण बने थे। आत्मबल वह बल है जो असंभव को संभव बनाता है और मिट्टी से सोना पैदा करता है। आत्मबल की वृद्धि के लिए कथनी और सत्य व्यवहार काम में लिए जा सकते हैं। ईमानदारी और हृदय की शुद्धि आत्मबल की भूमिका है, जिसमें वह पल्लवित और पुष्पित होता है। आत्मबल मानव जीवन का सार है। यह तो आत्मबल के बारे में बताया। अब डिफरेंस बिटवीन माइंड एंड आत्मबल, मन और आत्मबल का डिफरेंस क्या है, ये एक लिखा है। हमें मनोबल और आत्मबल का अंतर समझ लेना चाहिए। मनोबल इच्छा शक्ति, दृढ़ता, साहस और धैर्य का नाम है। इन गुणों का अपना महत्व है। सांसारिक सफलताएं इन्हीं गुणों के आधार पर मिलती है। मनस्वी लोग कठिनाइयों से डरते नहीं, वरन इन्हें उत्साह से कष्ट सहते हुए और संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते हैं। जबकि दूसरे लोग पग पग पर निराशा आशा हर्ष शोक के झूले में झूलते रहते हैं। मनोबल संपन्न व्यक्ति अविचल भाव से निर्धारित दिशा में तत्परतापूर्वक गतिशील रहते हैं।
साहस के आधार पर बड़े बड़े कठिन कार्य पूरे होते हैं। यह हो गया मनोबल का। तो अब मनोबल की नहीं बल्कि हम आत्मबल की चर्चा कर रहे हैं, चर्चा की जा रही है। मनोबल का अपना महत्व है, पर वह है अपनी सीमा तक ही वह कार्यों को सिद्ध करने में प्रयुक्त हो सके। आत्मबल इससे ऊंची चीज है। ये समझिए, देखिए, मनोबल और आत्मबल का जो डिफरेंस है, उसका अंतर हमको समझ लेना चाहिए। उसमें यह लिखा है कि ये जो सारी सफलता है मनोबल की, यह इच्छा शक्ति, दृढ़ता, साहस और धैर्य का नाम है मनोबल का। लेकिन आत्मबल इससे भी ऊंची चीज है। दैट इज द डिफरेंस। आत्मबल इससे भी ऊंची चीज है, ऊंची शक्ति है। इनमें चीज नहीं, आत्मबल इस मनोबल से भी ऊंची शक्ति है। उसमें साहस और बल तो होता है, पर ऊंचे स्तर का होता है, हायर लेवल का होता है। जैसे मोदी जी कहते हैं ना कि बड़ा करो, बड़ा करो, बड़ा करो, छोटा मत सोचो, बड़ा सोचो। उसका एक उदाहरण मैंने दिया है। तो आदर्शों और सिद्धांतों पर अड़े रहने, किसी भी प्रलोभन और कष्ट के दबाव में आकर कुमार पर पग न बढ़ाने, अपने आत्म गौरव के अनुरूप सोचने और करने, दूरवर्ती भविष्य निर्माण के लिए आज की असुविधाओं को धैर्य और प्रसन्न चित्त से सह सकने की दृढ़ता का नाम आत्मबल है। कष्ट को सहन करना और उस चुनौतियों को सामना करना, जो ईश्वर शक्ति देता है, जो भी आपके इष्ट भगवान है वो शक्ति देते हैं, फिर उसके आगे बढ़ने का प्रयत्न करना, इसका नाम है आत्मबल। जो व्यक्ति वासना और तृष्णा को, स्वार्थ और असुविधा को ठोकर मारकर अपने लिए ही अपितु लोक मंगल के लिए सदाचार से तथा प्रेम और आत्मीयता भरा जीवन जी सकता है, उस महामानव को ही आत्मबल संपन्न कहा जाएगा। सफलता प्राप्त करने की इच्छा करने और आशा बांधने से पूर्व हमें अपने आप को इसका पात्र और अधिकारी बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। क्षमता उत्पन्न होने पर सफलता का मार्ग सहज ही प्रशस्त हो जाता है। सफलता जब आती है तो मार्ग तो अपने आप खुलेगा ही, योजना बनेगी, फिर उसके ऊपर प्लानिंग होती है। परिस्थितियों की चुनौती स्वीकार करके उसका सम्मान करने से आत्मबल बढ़ता है, जो विजय प्रदान करता है। ऐसा ही रामायण में भी लिखा गया है। तो इतना करके कल मैं आपको एक और विषय पर चर्चा करूँगा जो बहुत मोटिवेट करेगा। जय हनुमान जी महाराज की जय। जय जगदम्बे भवानी। जय सरस्वती माता।